गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की असेसमेंट ओरल असेसमेंट के लिए रिवाइज करेंगे। तो हम इस बार प से म तक हमने किया है, जो आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए चित्रों के साथ रीडिंग। ओके, और आपकी डिक्टेशन भी होगी, गिनती की भी डिक्टेशन होगी, आपकी ये प से म तक वाली भी डिक्टेशन होगी। तो आपको अच्छे से लिख के सीखना है। अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। प से पक्षी, प से पतंग, प से पत्ता, प से पाँच, प से पिंजरा, प से पपीता, प से पलंग। तो रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगला प के बाद क्या आती है, कौन सा अक्षर आती है? फ से क्या क्या होती है बताइए? बोलिए, फ से क्या क्या आती है? यस, फ से फल, फ से फव्वारा, फ से फसल, फ से फूल, फ से फाफडा। फिर फ के बाद क्या है? प फ ब। ब से क्या है? ब से बस, ब से बकरी, ब से बर्तन, ब से बिल्ली, ब से बटन, ब से बाल्टी, ब से बारिश। उसके बाद क्या है? भ। भ से क्या क्या होता है बोलिए? बोलिए। आपने कॉपी इसमें भी लिख रहे हो ना, तो आपके डिक्टेशन के लिए वो प्रैक्टिस करते वक्त आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डिक्टेशन आसान हो जाए। भ से भारत, भ से भालू, भ से भेड़, भ से भिंडी, भ से भवन, भ से भुट्टा। और सबसे लास्ट में क्या है? म। म से क्या क्या होती है? आपने जो लिखते वक्त आपने कौन सा चित्र बनाया था? मछली। म से मोर, म से मछली, म से मोमबत्ती, म से मटर, म से मिठाई, म से मक्खी, म से मच्छर। अब फिर ये सब करने से आपको रीडिंग अच्छे से आ जाएगी। प फ ब भ म। क्या है? प फ ब भ म। और क से म तक भी आपको सुनानी है। तो कैसे करोगे आप? जब मैम बोलेंगी क से म तक रीडिंग करनी है, तो आप ये वाली बुक निकालेंगे और शुरू करेंगे क वाली पेज से। ठीक है? क से कबूतर, ख से खरबूजा, घ से आपको पेज टर्न करते करते रीड करनी है। ठीक है? आपको कैसे? ग से गाड़ी, घ से घर, ना खाली, फिर आएगी छ, ना खाली, छ से चरखा, छ से दूसरे छिपकली, ज से जहाज, झ से झंडा, यहाँ काली, त से टमाटर, ठ से ठप्पा, ठ के बाद क्या है? ध से दाल, ढ से ढोलक, ना खाली, त से तोता, थ से थाली, त से क्या होगा बताओ? दिया, ध से धन, फिर ध के बाद क्या आती है बोलो? न से नाव या नल बोलेंगे आप। इसके बाद आप जाएंगे प आ जाएंगे। तो ये भी रीड करना है। प से पतंग, फ से फल, भ से बस,
भा से भारत और म से मोर या मछली, मोमबत्ती, ये सब बताएंगे। तो ये रीडिंग हो गई, पिक्चर रीडिंग। फिर आपको डिक्टेशन लिखनी है प से म तक, जो भी मैम बोलेगी वो आपको लिख के दिखाना है उनको। फिर गिनती में भी जो भी गिनती वो बोल रहे हैं 1 से 5 तक, वो उसको भी आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कविता याद हो जानी चाहिए। कौन सी कविताएं हैं बताइए, जो मैंने आपको सिखाया था, एक एक, उसके बाद कलम और रंग बिरंगी पुस्तक। ये तीनों पोएम आपको मैंने वॉइस मैसेज में भी दिया था और वीडियो लिंक में भी किया था। वो दोनों आपको सुन के अच्छे से याद करनी है। एटलीस्ट एक पोएम आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। जो आपको आसान लगे वो वाली आपको सीखना है। तीनों सीखना है। कोई भी पोएम पूछ सकते हैं मैम। आप कोई भी पूछने से आप जो भी मैम ने पूछा आपने बोला तो आपको A+ मिल जाएगी, है ना। अभी आप एक ही सीखा है और मैम ने पूछा दूसरा, तो आप एटलीस्ट बोल देना मैम मुझे ये वाली पोएम आती है तो मैं ये कविता सुना देता हूँ, तो आपको एटलीस्ट A मिल जाएगा, है। और अच्छे से सुनाना पूरा एक्शन के साथ। और एक कहानी भी बोला था मैंने, सुनाया था, जो आपको मैम को सुनाना होगा। जब मैम आपसे पूछेंगे कि कौन सी कहानी है, कहानी का नाम से शुरू करना है। कहानी का नाम है मधुमक्खी और कबूतर। तो उस कहानी में क्या क्या हुआ है वो आपको अच्छे से नरेट करनी है और मैम को सुनानी है। हिंदी में कहानी सुनाना आसान है, आपको जितना याद हो गया है वही सुना दीजिए। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, वो भी सुनानी है आपको। कहानी आपको मैं वीडियो लिंक में भी सुनाया था, फिर आपको वॉइस मैसेज भी भेजा था। तो ये दोनों आपको अच्छे से सुन के आपको याद हो जानी चाहिए, पोएम और कविताएं और कहानी। और जब उस असेसमेंट होगी आपको ये सुनानी है। पिछली बार 2 कहानियाँ थी तो एक कहानी आपको सुनाना था, अभी एक ही कहानी है तो पक्का ये वाली कहानी आपको सुनानी है। तो अच्छे से सुनो और सीखो और मैम को सुनाइए जब मैम पूछेंगे। गिनती के प्लग कार्ड्स आपको निकाल के रखना है। जब मैम बोलेंगी 1 से 10 दिखाइए, तो आपको वो गिनती के प्लग कार्ड्स जो सुंदर सुंदर बनाए थे आप लोग, वो उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके दिखा के, इसका भी मैंने वीडियो आपको भेजा था, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो आप अपने असेसमेंट के लिए अच्छे से पढ़ के रेडी हो जाइए और अच्छे से परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन सी, नाउ वी विल डू गिनती विद द फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, देखा नंबर 1 भी है और ये क्या है, 1। क्या है, 1। ये क्या है, 2। 2। 3, हिंदी में 3। 4, हिंदी में क्या बोलते हैं, 4, और लिखावट ऐसी होती है। 5, क्या है, 5। 6, 6। 7, 7। 8, 8। 9, 9। 10, 10। आप इसकी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं सीखने के लिए घर पे, ताकि आपको याद भी रहेगी ना। मैं अभी फ्लैश कार्ड्स दिखा रही हूँ, वैसे आप अपना फ्लैश कार्ड्स बनाओगे तो आप आपका दिखा सकते हैं जब आप ओरल्स कर रहे हैं। ओरल असेसमेंट में मैं बोलूँगी कि आप 10 की फ्लैश कार्ड निकाल दो तो 10 की निकाल देना है, 5 की निकालना है तो 5 का निकाल देना है, ताकि उससे आपकी मेमोराइजिंग ईजी हो जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट गिनती। थैंक यू।